नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। भाई वीरेंद्र ने एक दरोगा को जला देने की धमकी दी थी, जिसको लेकर उन पर एफआईआर हुई है। और इधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जिस एमएलसी आरजेडी के जिस एमएलसी पर शराब पीने का आरोप लगाया था, वो आरोप निगेटिव साबित हुआ है। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो दो मामले हैं, पहला आपने कहा भाई वीरेंद्र का मामला। भाई वीरेंद्र के मामले में यह हुआ था कि भाई वीरेंद्र बूथ मनेर के बूथ संख्या 79, 80 और 81 पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने एक दारोगा को जला देने की धमकी दी थी। वहीं पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था। सहायक पुलिस अवर निरीक्षक मतदान के दौरान जांच वाच कर रहे थे कुछ, इस पर उन्होंने वो गुस्से में आ गए भाई वीरेंद्र, जो वहां से विधायक हैं और प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, राष्ट्रीय जनता दल के, और उन्होंने कहा कि जला देंगे, यहीं आग लगा देंगे। और वो इतने गुस्से में आ गए कि वो चिल्लाने लगे, है ना। और इस दौरान उन्होंने काफी कुछ आरोप लगाए। कहा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है और बीजेपी के पक्ष में काम किया जा रहा है। यह जो पूरा मामला है, यह मनेर थाना क्षेत्र में इसे लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन माना गया है और इसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह जो पूरा जो मामला है, इसमें पुलिस की ओर से कहा गया है कि एक वृद्ध महिला अपने बूथ की जानकारी मांग रही थी, जिस पर वे सहायता कर रहे थे पुलिस पदाधिकारी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और इस दौरान वो वहां पहुंचे और उन्होंने बहस करनी शुरू कर दी और धमकी देनी शुरू कर दी। इस मामले में जो संबंधित पदाधिकारी हैं, उनके बयान पर मनेर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस पूरे मामले के बारे में दानापुर अनुमंडल के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार झा ने बताया है कि घटना की जांच की जा रही है और प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ यह भी संकेत दिया गया है प्रशासन की ओर से कि जो भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, अपनी ड्यूटी कर रहे चाहे पुलिसकर्मी हो या दूसरे मतदान कर्मी हो, उनको चुनाव में लगे जो लोग भी हैं, उनको अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा, तो चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उस पर एक्शन होगा। अब इसके बाद अब यहाँ सवाल ये उठता है जो दूसरा आपने कहा कि लखीसराय में भी बहुत बवाल हुआ था कल। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह पर दारू पीकर हंगामा करने का आरोप लगाया था बूथ पर जाकर के। अजय सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उनके बीच यह हालत हो गई कि लगा कि दोनों एक दूसरे से मारपीट कर लेंगे। दोनों ने एक दूसरे के लिए तू तड़ाक शब्द का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि दो सभ्य लोगों को उस भाषा में बात करना शोभा नहीं देता है। उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। काफी पुलिसकर्मी एक दूसरे को जो सुरक्षा में तैनात थे वे अलग करने लगे। इस दौरान एक अजीब बात हुई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि यह इस व्यक्ति ने, आरजेडी एमएलसी अजय सिंह ने, शराब पी रखी है। और मजेदार बात यह है कि उस दौरान आरजेडी एमएलसी अजय सिंह ने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने शराब नहीं, महुआ पी है। और तो उन्होंने कहा, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि शराब पियो चाहे महुआ पियो, क्यों पियोगे महुआ, क्यों पीते हो महुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनकी प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इनकी जांच कराई जाए। और उनका टेस्ट करवाया गया। जो उनका टेस्ट हुआ, जिसको इनहेलर टेस्ट कहते हैं, वो टेस्ट हुआ, उसमें वो रिपोर्ट नेगेटिव आई। उन्होंने कोई शराब नहीं पी रखी थी। तो सवाल ये उठता है कि तो फिर उन्होंने क्यों कहा कि मैंने ले रहे थे क्या? मुझे लगा एकदम सही कहा उन्होंने। उनके इस आरोप पर तंज कसा और सबको लगा कि हाँ, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि महुआ पी है मैंने। उन्होंने कहा कि शराब पी है तुमने, तो आरजेडी एमएलसी अजय सिंह ने कहा कि मैंने महुआ पी है। मतलब वो व्यंग में जवाब दे रहे थे, तंज कस रहे थे कि शराब नहीं, महुआ पी लिया मैंने। और तुम कौन होते हो जांच करवाने वाले? तुम हार गए, तुम बौखला गए हो, तुम हार रहे हो, ऐसे बात कर रहे थे। तो इसी में मुझे लगता है कि उन्होंने तंज कसा होगा कि मैंने शराब नहीं पी है, महुआ पी। क्योंकि अगर उन्होंने महुआ पी होती तो बाद में टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आती और शराबबंदी है बिहार में, उनको जेल जाना पड़ जाता।
लेकिन उन्होंने कोई शराब नहीं पी रखी थी, कोई नशे में नहीं थे। एक सवाल है मेरा, जैसे कल चुनाव का पहला चरण था, तो चुनाव के पहले चरण में जितनी भी शिकायतें दर्ज हुई हैं, क्या चुनाव के अगले चरण में उस शिकायतों पर काम करने के लिए चुनाव आयोग ने कोई नया तरीका बनाया है? देखिए, कल जो मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी हैं, जी। नहीं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ, आयोग के अधिकारी, हाँ, मुख्य जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं बिहार के, और बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्ण जी, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल रात, और एक एक चीजों के बारे में जानकारी दी जी, बताया कि कहाँ, और उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में 121 सीटों पर जो चुनाव हुआ वो शांतिपूर्ण रहा जी, लखीसराय में जो विरोध की आई खबर, इसके अलावा और कहीं से कोई भी झड़प, एक जगह यहाँ से मांझी से आई खबर, सारण के मांझी से, कि सत्येंद्र यादव जो वहां से कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं, उन पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया गया जी। इन दो खबरों को छोड़कर कहीं भी किसी भी तरह की कोई झड़प, किसी तरह की कोई हिंसा की खबर नहीं है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है अली। 121 सीटों पर 121 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया, मतलब आधी सीटों पर तो हो गया चुनाव, लगभग 122 बची हैं सीटें, लेकिन 121 पर तो हो गया, मतलब आधी तो निपट गई सीटें, निपट गई जी, बिल्कुल। तो 122 बाकी है, 122 बाकी है। तो 121 सीटों पर जब चुनाव हो गया अली जी, तो, और बिहार में जहां इतनी चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात रहा है, नोटोरियस रहा है बिहार, उस बिहार में अगर इतना शांतिपूर्ण मतदान हुआ कि कहीं एक गोली नहीं चली, पूरे बिहार में 121 सीटों पर मतदान हुआ, एक गोली नहीं चली, एक हिंसा नहीं हुई, एक हत्या नहीं हुई, एक अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसा नहीं हुआ कि कहीं किसी का सिर फुट रहा है, किसी का ये हो रहा है, ये इस तरह की चीजें नहीं हुई। और एक और न्यूज आई कि पिछली बार से ज्यादा इस बार लोगों ने वोट किया है। बहुत, पिछली बार से ज्यादा नहीं, 2020 से नहीं, पूरे बिहार के इतिहास में जी आज तक इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई थी जी। पूरे बिहार के इतिहास में मैं आपको बताता हूं, पूरे बिहार में इस बार 60, जिस समय मैं लास्ट टाइम मैंने आंकड़ा देखा था, उस समय बताया गया था मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गुजियाल साहब की तरफ से, कि 64.66, मतलब 64.66, 64.66% वोटिंग हुई है। मतलब, और इस अभी उस समय भी लाइन में लगे हुए थे बड़ी संख्या में लोग, मतलब 65% के आसपास, 65% के आसपास वोटिंग हुई है बिहार में। 65% वोटिंग पूरे बिहार के इतिहास में आज तक नहीं हुई थी। सबसे ज्यादा वोटिंग इससे पहले बिहार विधानसभा में 2000 में हुई थी जी। 2000 में 62.57% मतदान हुआ था। इसका 62.57% मतदान का रिकॉर्ड इस बार टूट गया है, 64.66%। लोकसभा चुनाव की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान हुआ था 1998 में, 98 में 64.6%। उसका रिकॉर्ड भी इस बार टूट गया है। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जो वोट पड़े हैं 121 सीटों पर, इस पर तमाम जितने रिकॉर्ड थे, इतनी ऐतिहासिक, इतनी बम्पर वोटिंग कभी नहीं हुई थी। यह भी एक बड़ी सफलता है। एक सवाल ये है कि 65% कल वोटिंग हुई, चुनाव आयोग जो है उनके द्वारा बताया गया ये चीज, अभी भी 35% जो लोग हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से वो बूथ तक वोट करने के लिए नहीं पहुंच सकते? देखिए, 100% वोटिंग नामुमकिन है। 65% वोटिंग ऐसी वोटिंग है जिस पर गर्व किया जा सकता है। 65%, आज तक बिहार में 65% वोटिंग नहीं हुई थी, जबकि बिहार राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक राज्य है। दूसरे राज्यों में अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 35% लोग हैं वो बूथ तक इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि उनके पास जेब में पैसा नहीं है, या बहुत सारी समस्याएं हैं, जॉब करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके बूथ में जाने के लिए पैसा लगता है। बूथ नहीं, बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई और भी दूसरे कंट्री में काम करते हैं, वो वहां से नहीं आते हैं। हाँ, क्यों आए हम? वो प्रवासी बिहारियों की आप बात अगर कर रहे हैं तो प्रवासी बिहारियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो सही है जी। लेकिन जो लोग यहाँ, ऐसे भी सिर्फ प्रवासी बिहारियों का मामला नहीं है अली, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया, उनकी अपनी व्यस्तता थी, इसकी वजह से नहीं कर पाए। बहुत सारे पत्रकार हैं जो मतदान नहीं कर पाए कल,
जी क्योंकि वो पूरे दिन सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक अपने काम में बिजी रहे। उनको इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि वो अपने बूथ पर जाकर वोट कर सके। बहुत सारे दूसरी समस्याओं की वजह से मतदान नहीं कर सके। तो चुनाव आयोग जो है वो एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाता कि जो जहां है वहां से वोट कर सके? ये अभी संभव नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए पॉसिबल है। सीनियर सिटीजन के लिए देखिए, चुनाव आयोग लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है जिससे मतदान प्रतिशत बढ़े, और उसका असर दिख भी रहा है, तभी 65% वोटिंग हुई। सीनियर सिटीजन के लिए व्यवस्था कर दी गई है कि वो घर पे रह के वोटिंग कर सकते हैं। तो हो सकता है जो भी सीनियर सिटीजन है वो उनको पहले अपना प्रक्रिया पूरी करानी होती है, और उसके बाद अब उनको बूथ पर जाने की जरूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन अपने घर पे रहें, उनकी वोटिंग होगी, जाएंगे और उनकी वोटिंग कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं और उन कदमों की सराहना की जानी चाहिए। तो सुना आपने इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।